स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का संकट टलने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बड़ी खबर, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे हैं और वो रूस में उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव और साथ ही रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव के साथ आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हो रही है और ऐसे समय में जब पश्चिम ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं, यानी जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच संकट लगातार गहराया हुआ है, युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये रूस की यात्रा, जिसे दुनिया के तमाम देश भी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या भारत ही उसका समाधान करेगा? ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 15 से 16 नवंबर को होने वाले बाली में G20 शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले ही हो रही है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये कहा है कि चर्चा में द्विपक्षीय मुद्दों की पूरी श्रृंखला के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर विचारों के आदान प्रदान की उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। बागची ने ये कहा है कि जयशंकर मंटुरोव की बातचीत में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बागची ने साथ ही ये भी कहा कि भारत ने हमेशा इसे हल करने के लिए कूटनीति और बातचीत पर लौटने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मुझे यकीन है कि विदेश मंत्री निश्चित रूप से इसे दोहरा रहे होंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच बीते कई महीनों से युद्ध का संकट बना हुआ है और ये संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत कई दफा रूस और यूक्रेन संकट के बीच शांति की अपील दोनों ही देशों से कर चुका है, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से विदेश मंत्री की ये यात्रा रूस की हो रही है, तमाम बड़े जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि दरअसल इस युद्ध का अगर कोई समाधान है तो वो सिर्फ भारत ही कर सकता है। आपको बता दें, जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत जो है वो तटस्थ नीति का पालन कर रहा है, यानी दोनों देशों के बीच ही जो रिश्ते हैं वो बेहतर रहें और कहीं ना कहीं इस युद्ध का समाधान निकाला जाए, इसको लेकर भारत लगातार दोनों देशों के साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन उसकी भूमिका जो है वो काफी बड़ी है और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। करीब 9 महीने से जारी इस युद्ध के दौरान भारत ने कई इस तरह के गंभीर परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, फिर चाहे वो अमेरिका जैसा देश है जिन्होंने भारत को भी आंख दिखाने का काम किया, लेकिन भारत ने इस युद्ध के बीच रूस के साथ जो भारत के संबंध रहे हैं उसे खराब नहीं होने दिया। तो वहीं यूक्रेन के साथ भी चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, उनसे फोन पर बातचीत प्रधानमंत्री ने की और रूस को और यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और ये भी कहा कि दरअसल युद्ध जो है वो भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का हल किया जाए। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार अपील की है और यही वजह है कि पहले दिन से ही भारत इस युद्ध के खिलाफ रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने शुरुआत से ही अपना रुख बेहद स्पष्ट और मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा है। भारत तटस्थ नीति का पालन भी कर रहा है और युद्ध के जो दुष्परिणामों और हिंसा पर चिंता भी भारत की ओर से बार बार व्यक्त की गई है। आपको बता दें, उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में SCO समिट हुई थी और उस समिट से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ये
साफ तौर पर कहा था कि आज का युग जो है वो युद्ध का नहीं हो सकता। शांति स्थापना वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में भारत को एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान दे सकती है, ये माना जा रहा है, जिसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट का रास्ता आसान हो सकता है। यानी दुनिया के तमाम बड़े देश, दुनिया के तमाम बड़े लोग ये मान रहे हैं कि अगर भारत रूस और यूक्रेन संकट के बीच एक मेडिएटर का काम करता है तो कहीं ना कहीं भारत को जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो उसे एक स्थायी सीट की दरकार है वो पूरी हो सकती है। और इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े संकट का हल इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे प्रमुख वैश्विक नेताओं की सूची में भी दर्ज कर सकता है। यानी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया के सबसे बड़े संकट का हल कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का नाम दुनिया के तमाम जो वैश्विक नेता हैं उनकी लिस्ट में शुमार हो जाएगा। तो इस तरह से भारत को कहीं ना कहीं उम्मीद के तौर पर दुनिया के तमाम देश इस वक्त देख रहे हैं। जिस तरह से ये संकट लगातार गहराया हुआ है, जिस तरह से इस युद्ध के बाद पहली बार जो विदेश मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर, वो दरअसल रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। 2 दिवसीय ये यात्रा होगी जिसमें वो वहां के जो उप प्रधानमंत्री हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा वहां के विदेश मंत्री से भी उनकी बातचीत होगी और कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जैसा कि विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं भारत एक बड़ी भूमिका इस युद्ध के बीच निभा सकता है, ये लोगों को उम्मीद है। और ये संभव नहीं हो सका है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि भारत को दोनों पक्षों तक पहुंच के साथ एक शांति दूत के रूप में देखा जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने अभी तक बातचीत की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से। इसके अलावा तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की ओर से रूस और यूक्रेन दोनों को फटकार लगाते हुए ये कहा गया है, बार बार कहा गया है कि युद्ध इस पूरी समस्या का समाधान नहीं है। लोगों की जान जा रही है, दुनिया में मंदी का दौर आ गया है, दुनिया वैश्विक संकट से जूझ रही है, ऊर्जा से लेकर तमाम जो चीजें हैं उसकी कहीं ना कहीं संकट दुनिया के सामने है। तो ये तमाम चीजों का जिक्र बार बार भारत की ओर से हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया गया है। और यही वजह है कि लोग ये मान रहे हैं कि दरअसल भारत दोनों पक्ष यानी रूस और यूक्रेन के साथ एक शांति दूत के रूप में देखा जा सकता है। वॉशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट द हेरिटेज फाउंडेशन में एशियन स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर जेफ एम स्मिथ का ये कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन ने मध्यस्थता के लिए एक तटस्थ तीसरे पक्ष में रुचि दिखाई तो भारत एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों में उसकी विश्वसनीयता है। दशकों से भारत पश्चिमी देशों और रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करके चल रहा है। तो ये बड़ी बात इस रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से कही गई है। यानी भारत ने जिस तरह से इस युद्ध के बीच भी रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के साथ अपने रिश्ते को बैलेंस करके रखा है, उसका एक बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ही दुनिया के एक ऐसे नेता हैं जो कि इस युद्ध पर विराम लगा सकते हैं। ये बड़ी बात दरअसल उनकी तरफ से कही गई है। यानी अब भारत को दुनिया उम्मीद की निगाहों से देख रही है कि अगर इस संकट का कोई समाधान है तो वो भारत है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग को अगर कोई रोक सकता है तो वो भारत है। और पूरी दुनिया इस संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग है, जो कि जाहिर तौर पर खत्म होनी जरूरी है, वरना दुनिया को बड़ा नुकसान इस संकट के चलते झेलना पड़ रहा है। और जाहिर तौर पर अगर ये बड़े युद्ध में तब्दील होता है तो बड़ा नुकसान न सिर्फ रूस और यूक्रेन का होगा बल्कि दुनिया का होगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर दुनिया के तमाम देश इस वक्त टकटकी लगाए देख रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।